हाँ भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हैं सब लोग? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? आई होप बढ़िया चल रही होगी। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें रिसेंटली अभी हम लोगों ने चैप्टर 10 कवर किया था, सर्कल। अब हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 11, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। यानी जो लास्ट में हम लोगों ने किया था उसमें सर्कल से रिलेटेड थ्योरम्स करी गई थी, टेंजेंट्स वगैरह थी। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली सिर्फ एरिया से रिलेटेड बातें करेंगे या सरकमफ्रेंस की बातें करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने ये सब पहले भी पढ़ रखा होगा कि सर्कल का एरिया क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है। थोड़ा सा उसमें और ऐड हो जाएगा, बस ये बन जाएगा तुम्हारा चैप्टर 11। यानी मुश्किल नहीं है, जो आप पहले से पढ़ रखा है आप लोगों ने उसी में से कुछ ना कुछ इसमें मिलेगा। कुछ नया नहीं देखने को मिलेगा। जो कुछ पहले से पढ़ रखा है, एरिया ऑफ सर्कल पहले से पढ़ रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले से पढ़ रखा है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपने पहले से पढ़ रखा है, तो उन्हीं सारी चीजों का यहां पर इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें देखो, सेक्टर और सेगमेंट दो चीजें जो होती हैं सर्कल से रिलेटेड। सर्कल आप समझते हो कि अगर कोई सर्कल में इस तरीके से बना दो, ठीक है, ये एक सर्कल हो गया। इस सर्कल में अगर मैं रेडियस, आप जानते हो ना कि अगर हम सेंटर से इसको मिलाते हैं तो इसको रेडियस बोला जाता है। जैसे ये सेंटर हो गया, ठीक है, और ये जो पूरा व्हाइट वाली जो बाउंड्री दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अगर हम सेंटर से सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट को मिलाते हैं तो इसको रेडियस बोला जाता है, ये भी पता होगा। और इधर से मैं एक और रेडियस को मिला दूं, ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों रेडियस को इस तरीके से मीट करा देता हूं तो यहां पर एक एंगल देखो कुछ ना कुछ बनेगा, जिसको हम थीटा बोलेंगे। कोई ना कोई एंगल तो यहां पर बनेगा ही बनेगा। तो ये जो दिखाई दे रहा है तुम्हें, इसको सेक्टर बोला जाता है। एक ये पोर्शन बन गया, यानी ये दो पोर्शन में डिवाइड हो गया। एक ही येलो वाला पोर्शन तुम्हें दिखाई दे रहा है और एक ये ऊपर ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इन दो चीजों में डिवाइड हो गया सर्कल। ये जब आप पिज्जा शेप में कट करते हो, यानी किस एरिया आप सर्कल में से एक पिज्जा शेप में कट करके बाहर निकालते हो, जिसकी बाउंड्री में दो तरफ क्या होता है, रेडियस, और एक तरफ आर्क ऑफ द सर्कल होती है। ये पूरे सरकमफ्रेंस के जो टुकड़े को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरफ से आर्क होगी, दो तरफ से रेडियस होगी। तो जब इस तरह से कोई फिगर मिले जिसमें दो तरफ वो रेडियस से क्लोज हो और एक तरफ आर्क ऑफ द सर्कल हो, तो उसको सेक्टर बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सेक्टर। और छोटा है तो माइनर सेक्टर बोल देंगे। भाई जब सेक्टर बनेंगे तो दो टुकड़े बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया माइनर सेक्टर, और ये जो बड़ा वाला पोर्शन है ये तुम्हारा हो गया मेजर सेक्टर। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, ठीक। इसमें हम लोग इन्हीं से रिलेटेड एरिया के बारे में बात करेंगे। इसी का एरिया निकालने की बात तुमसे करी जाएगी। अब होता क्या है, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है? पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हम एंगल की बात करें तो पूरे का एरिया, पूरा एंगल अगर हम ले, यानी एक सर्कल में इसका पूरा एंगल सेंटर पे देखें कितना बन रहा है, तो ये बनता है कितने का? 360 डिग्री का एंगल बनता है। हमें सेक्टर में क्या चाहिए? सिर्फ थीटा का चाहिए। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ एंगल थीटा। यानी अगर थीटा एंगल है तो कुछ नहीं करना है। देखो, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये पता होगा। साथ में तुम लगा दो सिर्फ थीटा अपॉन 360, बस थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये हो गया तुम्हारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। आसान है या नहीं है? अगर हम मैं मेजर सेक्टर की बात करूंगा, यानी इस वाले पोर्शन की, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये पूरा एंगल 360 माइनस थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, 360 माइनस थीटा बनेगा। तो अगर मुझे मेजर सेक्टर का एरिया निकालना होगा तो मैं क्या कहूंगा? 360 माइनस थीटा, ये एंगल बन रहा है। पूरा एंगल कितना होता है? 360 होता है। और एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं? अगर एरिया ऑफ सर्कल भी नहीं पता है तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि भाई एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है। अगर मुझे सिर्फ इस आर्क की लेंथ निकालनी हो, मैं इसको रेड से थोड़ा सा नोट कर रहा हूं, इस आर्क की लेंथ, ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी होती है आप ये बताओ? टोटल लेंथ यानी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जो कि होती है 2 पाई आर, वो भी मैं लिख देता हूं यहां पर, सरकमफ्रेंस। बस ध्यान से समझते जाना, फिर क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल
ये होती है 2 पाई आर। कितनी होती है? 2 पाई आर। अब अगर मुझे कोई लेंथ निकालनी है ना इस थीटा एंगल, यानी लेंथ ऑफ द आर्क दैट सबटेंड एंगल थीटा, तो कैसे निकालेंगे? देखो, लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर, यानी उस आर्क की लेंथ जो सेंटर पे कितने का एंगल बनाती है? थीटा का। कैसे निकालेंगे? देखो, थीटा बाई 360 इसमें भी करना है, और टोटल लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर, तो यहां पर हम 2 पाई आर कर देंगे। 2 से अगर हम 360 को कट करेंगे तो थीटा बाई 180 डिग्री इंटू पाई आर, ये सीधा सीधा एक फॉर्मूला बनकर आ जाएगा। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? लेंथ ऑफ द आर्क निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे इस आर्क की लेंथ निकालनी हो, लेंथ ऑफ दिस आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, तो मैं कैसे निकालूंगा? वही यूज कर लूंगा, थीटा बाई 180 पाई आर। बोलो, क्लियर है बात या नहीं? बाकी अगर तुमको ये पता है कि सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, और तुमसे सेक्टर की बात करेगा, तुम आगे सिर्फ थीटा बाई 360 लगा देना, बस काम खत्म हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्लियर हो रही है बात या नहीं? चलो थोड़ा सा और समझते हैं। ये सेक्टर की बात हो गई, सेक्टर का काम यहां से हो जाएगा। सेक्टर समझ गए कैसे होगा? ये रेडियस और आर्क से क्लोज किया गया होगा। अब आते हैं इसके दूसरे भाई सेगमेंट के ऊपर। सेगमेंट किसको बोलते हैं? ये क्या है? आते हैं अब सेगमेंट के ऊपर। जब भी बाउंड्री से बाउंड्री के किसी पॉइंट को मिलाया जाता है, बाउंड्री से बाउंड्री की यानी सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस को जब भी मिलाया जाएगा तो इसको कॉर्ड बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? कॉर्ड। तो ये क्या हो गई? एक कॉर्ड हो गई। तो सर्कल में से जब कोई पोर्शन इस तरह से कट किया जाए कि उसकी बाउंड्री में एक कॉर्ड हो और एक तरफ आर्क हो, यानी वो किससे क्लोज हो? वो एरिया क्लोज हो जाना चाहिए कॉर्ड और आर्क ऑफ द सर्कल से। लास्ट यानी सेक्टर में क्या देखा था? सेक्टर में ये एरिया जो था, यानी सेक्टर कैसे बनता है? ये क्लोज होता है, इसकी बाउंड्री में दो तरफ रेडियस रहता है, एक तरफ आर्क रहती है। इसमें क्या होगा? एक तरफ कॉर्ड मिलेगी और ये इस तरीके से आर्क से क्लोज किया जाएगा, इसको सेगमेंट बोला जाएगा। तो ये वाला पोर्शन क्या है? सेगमेंट है। अब छोटा है तो जाहिर सी बात है माइनर सेगमेंट बोल देंगे, है ना। और ऊपर जो बचा, यानी ये पूरा जो बचा, वो मेजर सेगमेंट हो जाएगा, है ना। ये पूरा तुम्हारा मेजर सेगमेंट हो गया। क्लियर हो गई बात? अब अगर मुझे इसको निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक और सर्कल में बनाता हूं, फिर समझाता हूं तुमको। देखो, ये हो गया तुम्हारा सर्कल। अब मुझे एक बात ये बताओ कि अगर मैंने इस तरीके से एक यहां पर कॉर्ड खींच ली है, ये हो गई कॉर्ड, यहां कहीं सेंटर होगा, ये हो गया सेंटर ओ। मैंने इधर से इसको मिलाया और इधर से इसको मिलाया। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? और कॉर्ड क्या हो गई तुम्हारी? ए बी। कॉर्ड क्या हो गई? ए बी। अब ये बताओ कि अगर मैं सर्कल को देखूं और इसमें ये रेडियस है और ये आर्क है, सर्कल में दिख रहा है, ये रेडियस है और ये आर्क है, यानी ये पूरा सेक्टर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? और ये बीच में सेगमेंट है, तो पता ये चला कि सेगमेंट तो सेक्टर का ही एक हिस्सा होता है, क्योंकि बाउंड्री जब रेडियस और आर्क की बाउंड्री से जो बनता है, ये पूरा ये सेक्टर होता है सर्कल का। क्लियर हो गई बात? और जो कॉर्ड और आर्क से बनता है, यानी ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन मेरा क्या है, जिसको मैं येलो से कर रहा हूं, ये वाला मेरा पोर्शन है सेगमेंट ऑफ द सर्कल। बोलो, बात समझ में आती जा रही है कि नहीं? ये क्या है? सेगमेंट ऑफ द सर्कल। और मुझे निकालना है सेगमेंट, तो मैं क्या करूंगा? इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं इस ट्राइंगल ओ ए बी को निकाल कर बाहर कर दूं, तो मेरे पास सिर्फ सेगमेंट ही बचेगा कि नहीं बचेगा? तो अगर मुझे सेगमेंट का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो मुझे जो भी करस्पॉन्डिंग सेक्टर होगा, जिस सेक्टर के अंदर वो, जैसे सेक्टर ये भी है और सेक्टर ये भी है, जिस सेक्टर के अंदर ये सेगमेंट आ रहा होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। एरिया ऑफ सेक्टर और माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, या करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल लिख लो, जो तुम्हारे लिए आसान हो जाए। यानी सेक्टर का एरिया तो तुमको पता ही है कि कैसे निकाला जाता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर।
इसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैं माइनस करूंगा और बस मेरा काम हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला जाए। अब एरिया ऑफ, अब अगर राइट एंगल ट्राइंगल मिला तुम्हें, देखो यहां पर अगर 90 मिला तब तो काम हो जाएगा। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ये जनरली होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तुमको पता ही होगा। और सर्कल के केस में देखो बेस भी रेडियस होगी, हाइट भी रेडियस होगी, तो हाफ आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, सीधे सीधे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आर स्क्वायर। अगर मैं बात करूं इक्विलेटरल ट्राइंगल की एरिया की, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो कि होता है √3/4 साइड स्क्वायर, पढ़ रखा होगा तुम लोगों ने, होता है। अगर मैं यहां पर इस एंगल को 60 कर देता हूं, इस एंगल को 60 कर दूं, तो ये भी कितना हो जाएगा 60, ये भी 60। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियाई ऑफ द सर्कल हैं। जब किसी भी ट्राइंगल में दो साइड बराबर होती हैं, आमने सामने के एंगल्स बराबर हो जाते हैं, तो ये दोनों रेडियस अगर बराबर है तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल भी आपस में बराबर हो जाएगा। ये 60 अगर मैं हटाऊं 180 में से तो बचा 120, बराबर बराबर बटा तो 60-60 हो गया। जब किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 हो जाए वो इक्विलेटरल हो जाएगा। जैसे ही वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर से लग जाएगा। अब √3/4 साइड साइड कैसे पता चले, जब इक्विलेटरल है तो सब की सब, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो इसकी भी लेंथ जो कॉर्ड की वो रेडियस के बराबर होगी, यानी रेडियस ही साइड का काम करेगी, तो √3/4 आर स्क्वायर से निकल जाएगा इससे। अब अगर इसके अलावा कोई और केस बना, ठीक है, तब हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। जैसे अगर 90 और 60 मिला वहां पर तो काम आसानी से हो जाएगा। अगर 90-60 के अलावा कोई और एंगल बना, यानी जो यहां पर जो एंगल बन रहा है सेंटर पे, ये अगर 90 बना तो हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल हाफ आर स्क्वायर लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए। अगर यहां पर 60 का एंगल बना तो हम √3/4 आर स्क्वायर लगा लेंगे। और अगर कोई और बना तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकता हूं कि ये हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होगा। क्या होगा? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर यहां पर एंगल थीटा बन रहा है तो इसका जो एरिया होगा वो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होगा। ठीक, दूसरा निकालने को आप कैसे निकालोगे, यहां से एक डालो परपेंडिकुलर, यहां से क्या डालो परपेंडिकुलर, तो ये दोनों बराबर है, ये कॉमन है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सेंटर से जो परपेंडिकुलर जाता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये एंगल जो तुम्हारा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये एंगल निकलेगा इस वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हम लोग बेस और परपेंडिकुलर निकाल लेंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब हमें क्वेश्चन आएगा इस तरह का तब हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे करना है। बाकी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे चल सकते हैं। चलते हैं इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पर। चलो, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर विद रेडियस 6, एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री। तो देखो क्या क्या मुझे दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है, आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तुम्हें क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू डाल दो, वैल्यू में क्या होगा, पाई की वैल्यू हमेशा आप 22/7 लेकर चलोगे। अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है कि पाई 3.14 है तब 3.14 लेना, अदरवाइज 22/7 ही लेकर चलेंगे। थीटा बाई 360, थीटा कितना दे रखा है बताओ, 60 डिग्री अपॉन 360 मैंने किया, पाई की वैल्यू डाली जो कि 22/7 है, आर की वैल्यू डाली तो 6 इंटू 6 स्क्वायर यानी 6 इंटू 6 या 6 स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको तुम्हें सॉल्व कर लेना है। देखो ये 0 0 कैंसिल होगा, 6 6 36, यहां पे 6 बचेगा, ये 6 और ये 6 भी कैंसिल हो गया। अब कुछ कट नहीं रहा है, 22 6 करोगे 132 आएगा, अपॉन 7 है सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया है, और यही तुम्हारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर है ये? बिल्कुल। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। जैसे ही क्वाड्रेंट बोलेगा ना तुम समझ जाना कि थीटा बराबर 90 डिग्री है। क्यों? क्वाड्रेंट बना है ना तुम्हारे क्वार्टर से। तुम लोगों ने
जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया था लास्ट ईयर यानी 9th में, तो तुमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट पढ़ा था ना। तो वो सब क्या होते हैं 90-90, यानी पूरी चीज को जब 4 इक्वल पार्ट में बांटा गया तो उसको क्वाड्रेंट बोला गया। तो सर्कल के 4 पार्ट, यानी इस तरीके से अगर कोई सर्कल है, इसके आप 4 पार्ट इस तरह से करोगे तो ये एक क्वाड्रेंट बोला जाएगा। ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंट। घूम फिर के ये है तो सेक्टर ही, क्योंकि ये इसकी जो बाउंड्री है, ये रेडियस, ये रेडियस, ये आर्क। बोलो क्लियर है? सेक्टर समझ गए कि नहीं? अगर तुमको सेक्टर और सेगमेंट में कंफ्यूजन हो तो यही देखना है कि वो किससे, यानी उसकी बाउंड्री में क्या है, रेडियस और आर्क है तो वो सेक्टर है, कॉर्ड और आर्क है तो वो सेगमेंट है। बस, यानी मुझे क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल निकालना है। अच्छा, दे क्या रखा है? सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल दे रखा है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना दे रखा है बताओ? 22 सेंटीमीटर। अच्छा, तो यहां से मैं रेडियस निकाल लूंगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला तो मुझे पता है कि 2 पाई आर होता है सरकमफ्रेंस का। ये बराबर 22 है, 2 इंटू 22/7 मैंने लिखा, इंटू आर लिखा, बराबर 22। ये 22 और ये 22 कैंसिल हो गया, 7 यहां डिवाइड कर रहा है जाकर, इधर 7 1 जा 7, इंटू कर गया, 2 इंटू कर रहा था डिवाइड में चला आया, आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर हो गई बात कि नहीं? मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना था। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तुरंत निकालो। कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और मैंने अभी बताया कि क्वाड्रेंट जब भी बात करेगा तो कितना एंगल बनेगा? 90 का बनेगा। या आप 1/4 पाई आर स्क्वायर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह सेमी सर्कल को आप हाफ पाई आर स्क्वायर करते हो, वैसे क्वाड्रेंट को 1/4 पाई आर स्क्वायर भी कर सकते हो। तो 90 डिग्री अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? या डायरेक्ट वैल्यू ही डालो ना भाई, खत्म करो, छोड़ो, जब कर ही दिया है। 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू आप डालो 22/7, आर स्क्वायर यानी 7/2 का स्क्वायर, यानी 7/2 इंटू 7/2। क्लियर है? 0 0 कैंसिल आउट, 9 से कट करोगे 4 बार में कटेगा, ये 7 और ये 7 कट जाएगा, 2 से इसको कट करोगे 11 बार में जाएगा, 11 इंटू 7 77, 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा? आगे चले। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अब समझो, अगर मान लो ये कोई घड़ी है और इसका ये कोई मिनट हैंड है, ये क्या है? मिनट हैंड। आर हैंड की तो बात करनी नहीं है। तो ये मिनट हैंड क्या करता है? एक रेडियस का काम करेगा। मिनट हैंड क्या करेगा? एक रेडियस का काम करेगा। अच्छा, जब ये मिनट हैंड 12 से घूमकर फिर से 12 पे पहुंचेगा तो पूरा एंगल कितना कवर करेगा? 360 डिग्री का एंगल कवर करेगा। कहां पर? सेंटर पर बनाएगा। यहां पर कितने का बनाएगा? 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितनी देर में बनाएगा? 60 मिनट में बनाएगा। 1 मिनट में कितना बनाएगा? तो तुम कहोगे 360/60, ठीक है, यानी 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो आपको याद क्या रखना है कि मिनट हैंड सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है? कितने डिग्री का? 6 डिग्री का 1 मिनट में। और अगर आर हैंड की बात करी जाएगी तो वो हाफ डिग्री का करता है 1 मिनट में। ठीक है, क्लियर रहेगी ये बात? तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि भाई कितने का एंगल बन रहा है। क्या निकालेंगे? कितने का एंगल बन रहा है। तो फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड at the center in 60 minutes। बोलो, ये तो तुमको पता ही है कि भाई 60 मिनट में वो पूरा चक्कर मार लेता है, यानी 360 डिग्री वो कवर करेगा। तो कितना एरिया स्वेप्ट करेगा ये? एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड, बेसिक बिल्कुल बचपन वाला यूनिटरी मेथड हम लोग लगा रहे हैं। एट द सेंटर इन 1 मिनट, यानी 1 नहीं, सीधे 5 मिनट का निकालो। कितनी देर का? 5 मिनट का। कैसे निकालेंगे? पहले 1 मिनट का निकालना पड़ेगा। 360 को 60 से डिवाइड करो, 1 मिनट का हो गया, 5 से इंटू कर दो, बस 0 0 कट गया, 6 6 जा 6 5 जा 30 डिग्री।
ये एंगल निकल कर आ गया। और मिनट हैंड किसका काम करेगा? रेडियस का काम करेगा, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो गया? लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, जो कि कितना दे रखा है बोलो? 6 सेंटीमीटर दे रखा है। अरे यार 6 तो पहला क्वेश्चन था, 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड निकालना है मुझे। इज इक्वल टू कितना करेगा? देखो फॉर्मूला क्या लगेगा? सेक्टर का। क्यों सेक्टर का लगेगा भाई? एक तरफ रेडियस है और एक तरफ क्या है? आर्क है। मान लिया यहां पर मिनट की सुई थी, 5 मिनट के बाद वो यहां पर पहुंचेगी, तो ये जो एरिया निकल कर आएगा, यही पूछा है कि कितना स्वेप्ट किया इसने, बस यही निकाल डालो। तो थीटा मतलब कितना, कितना भी हम लोगों ने निकाला है 30 डिग्री का एंगल, अपॉन में कितना है? 360 है। पाई की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 14 का स्क्वायर, यानी 14 इंटू 14। सॉल्व करो, ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। 3 से 36 को कट करोगे 12 बार में कट हो जाएगा। 7 से कट करोगे इसको 2 बार में कट हो जाएगा। 2 से इसको कट करोगे 6 बार में कट हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 3 जा, ये हो जाएगा 2 11 जा, और तो कुछ कट रहा नहीं है। ऊपर क्या बचा है? 11 इंटू 14, नीचे कितना बना है? बचा है 3। 11 और 14 को जब इंटू करोगे तो आएगा 154, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 3, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी से, तो हम लोग आगे चलते हैं। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, 1 मिनट रुकना भाई। A chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर subtends a right angle at the center। अब देखो यहां पर कॉर्ड की बात किया है, किसकी बात किया है? कॉर्ड की। तो भाई अब कॉर्ड बना लेते हैं एक। तो कॉर्ड क्या होगी भाई? ये होगी तुम्हारी कॉर्ड। ये हो गई तुम्हारी कॉर्ड। तो कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सबटेंड अ राइट एंगल। राइट एंगल तुरंत समझ ही गए होगी, सेंटर पे कितने का एंगल बन रहा है? 90 का। तो इसने इधर से ये गई और इधर से ये आई, ठीक है। एंगल कितने का बना? 90 डिग्री का एंगल बना, ठीक। बहुत अच्छी बात है। फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। पाई इस बार यूज करना है 3.14। माइनर सेगमेंट समझ रहे हो? कॉर्ड और आर्क से जो घिरी हुई चीज है, यानी इसका एरिया मुझे फाइंड करना है, एक बात। और मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर मतलब क्या तुम्हारा? मेजर सेक्टर समझ रहे हो ना? ये पूरा रेड वाला पोर्शन, इसका एरिया फाइंड करना है और इसका फाइंड करना है। तो चलो भाई करते हैं। सबसे पहले माइनर सेगमेंट का अगर निकालना है मुझे, ए बी को आप कॉर्ड मान लो। ए बी को क्या मान लो? कॉर्ड। तो आप इसको कैसे करोगे? लेट, पहले यहां लिख लो, क्योंकि ए बी कॉर्ड दी नहीं थी, हमने माना है लेट ए बी द कॉर्ड, ठीक है। तो क्या निकालना है? एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। कैसे निकाला जाएगा? सेक्टर में से आप क्या करो? सेक्टर में से आप ट्राइंगल को माइनस करो। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, यानी ये ओ ए बी, ये जो पूरा सेक्टर बन रहा है, इसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी हम लोगों को निकालना है, ठीक। और एरिया ऑफ ओ ए बी को अगर ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आसानी से निकल जाएगा। सेक्टर का फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे? θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा है 90 अपॉन 360, पाई बोले तो कितना दे रखा है? 3.14। मैं सीधे फॉर्मूले में वैल्यू डाल रहा हूं, तुमको बाद में कंफ्यूजन ना हो। और θ/360 पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या? 10 स्क्वायर, ठीक। 10 स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा। माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 10 इंटू 10, तो ये भी हो जाएगा कितना? 10 स्क्वायर। बस अब यहां पर देखो, इसको 90 से काटो, 4 बार में कटेगा, क्योंकि 0 0 कट गया, 19 4 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर करोगे 100 आएगा,
100 से 3.14 को करोगे तो 314 आएगा, बोलो आएगा कि नहीं? तो ये आ जाएगा 314/4। समझ गई बात कि नहीं? माइनस हाफ इंटू ये हो जाएगा 100, ये तो 50 आ जाएगा। ये इसलिए हाफ इंटू 100 लिखा, एक स्टेप बढ़ रहा था। यहां पे 4 से मुझे 314 को मुझे डिवाइड करना है, ठीक है। 4 से देखो डायरेक्टली अगर कट करो पॉइंट में आना चाहिए। 4 7 जा कितना हो जाएगा? 28। 4 7 जा कितना हो गया? 28। 3 कैरी गया 34 हो गया, तो 4 8 जा 32.5 ये आ जाएगा। और 2 से इसको कट करोगे 50 बार में कट होता है, तो यहां पर 50 आ जाएगा। 78.5 में से 50 माइनस करोगे 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आना चाहिए एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। अब मुझे क्या बताना है? मेजर सेक्टर का बताना है मुझे एरिया। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए क्या करेंगे? दो तरीके, या तो आप सेक्टर का एरिया निकाल कर सर्कल से माइनस कर दो, या तो आप एक काम करो कि एंगल निकाल लो, यानी 360 माइनर सेक्टर का एंगल कितना था? 90, ये घटाना है, इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कितना? 10 स्क्वायर है ना। चलो 360 में से 90 जाएगा, बचेगा 270, 270 अपॉन 360 इंटू 3.14, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। अब देखो यहां पर ये 0 0 तो कट हो जाएगा, ये 100 से करेगा 3.14 इंटू तो 314 आ जाएगा। ये 9 3 जा 27 होता है और ये 9 4 जा 36 होता है, 3/4 आ जाएगा। तो यहां पर कुल मिला के थोड़ा सा इधर आते हैं, अपने पास बचा क्या? 3/4 इंटू 314 बचा। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। अब चाहो तो फिर वही क्या करोगे, 4 से इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? अभी हम लोगों ने किया है पीछे, तो फिर से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो 314/4 किया था, 78.5 आया था, वही आ गया। इसको मल्टीप्लाई करा दो, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 और 1 25 और 22, ये आ गया तुम्हारा आंसर। क्लियर हो गई बात कि नहीं? बोलो समझ में आ रही है बात? ठीक, आगे चले। In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc, area of the sector formed, area of the segment। यानी वही सारी चीजें फिर से निकालनी है। सर्कल इस बार इन्होंने दे रखा है जिसकी रेडियस कितनी है? 21 है, ठीक है। ये बनाया मैंने सर्कल और इसकी रेडियस कितनी है? 21। तो यहां से मैंने ये सेंटर लिया, ये हो गई 21। ये रेडियस कितनी हो गई? 21। ये 21 इन्होंने दिया है, ठीक। क्या और एंगल कितना दे रखा है? 60 डिग्री का एंगल दे रखा है। सबसे पहले लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क का मैंने फॉर्मूला भी लिखाया था, याद हो अगर तो। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अभी अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो याद हो जाएगा धीरे धीरे। लेंथ ऑफ द आर्क जो होती है वो होती है θ/180 पाई आर। थीटा मेरा 60 आया है, अपॉन 180 करूंगा। पाई की वैल्यू इन्होंने दी है क्या? नहीं दी है, तो 22/7 उठाओगे। और आर की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने? 21। इसको सॉल्व कर दो, 0 0 कटा, 6 से काटोगे देखो 3 बार में जाएगा, 7 से काटोगे 3 बार में, ये 3 कैंसिल होगा, बचा सिर्फ और सिर्फ 22। लेंथ ऑफ द आर्क है तो सेंटीमीटर होगी, स्क्वायर मत लगा देना। दूसरा देखते हैं, द एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भी तुम लोगों को पता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा? θ/360 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। थीटा है 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, तो 21 इंटू 21 लिख दो आप। अब देखो ये तो वही कटेगा, 6 से काटो कितनी बार में? 6 बार में। 7 से कटा कितनी बार में? 3 बार में। 3 से इसको काटो 2 बार में। 2 से इसको काटो 11 बार में। 11 और 21 को आप क्या कर दो? इंटू कर दो। 231 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है तुम्हारा? एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। तीसरा आ जाओ, तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है? एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। करस्पॉन्डिंग कॉर्ड यानी ये, तो ये वाला सेगमेंट होगा, सेगमेंट का एरिया निकालना है। सेगमेंट के लिए हम लोग जान रहे हैं कि भाई क्या करना होता है, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। आपको सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ेगा, ठीक।
ये क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, या तो आप लिख दो पहले यहां एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर तो तुमने देखो पहले से निकाल रखा है, या अगर वैल्यू डालो तो कितना हो जाएगा, देखो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, या सीधे वैल्यू डालो यार, बार बार नहीं, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर यानी 60 बाई 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर बोले तो 21 इंटू 21, माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, सॉरी गलत कर रहा हूं मैं, एक मिनट रुकना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। बोलो क्या ये बात समझ में आई, चाहे यहां पर लिख दो, क्या एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। बस इसको तुम्हें सॉल्व कर देना है। इसको देखो अभी सॉल्व किया था 231 आया था, तो फिर से मत सॉल्व करने बैठ जाना, माइनस यहां पर देखो इसको 21 इंटू 21 होता है 441, √3/4, बस ये आंसर हो जाएगा। तुमको इसको सॉल्व करने को बोला नहीं है, यहीं पर सीबीएसई ने यानी एनसीईआरटी ने आंसर को खत्म कर दिया है। अगर सॉल्व करने को बोलता तो अब √3 की वैल्यू क्वेश्चन में देता 1.73 या 1.732 या 1.7 अलग अलग देता है, आप उसको पुट करते फिर सॉल्व करते, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो थोड़ा सा मेहरबानी किया और मुश्किल नहीं बनाया। चलो नेक्स्ट करते हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 subtend an angle of 60 at the center, find the area of corresponding minor and major segment। अब आप समझो यार, वही बात है, पिछला जो क्वेश्चन किया है बस उसी का भाई है ये, या वही क्वेश्चन ही है कह लो। वैल्यूज क्या करनी है इधर उधर, थोड़ा सा अंडा बन गया, सही भी नहीं हो रहा, एक मिनट, ठीक है। अब इसमें देखो, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15, यानी रेडियस कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है, कॉर्ड मत 15 कर देना, ये हो गया 15, ये हो गई कॉर्ड, रेडियस 15 है, मैं खुद ही कॉर्ड को 15 लिख रहा हूं। यहां पर सेंटर, ये रेडियस 15, ये भी 15, ठीक है। एंगल कितने का बन रहा है, 60 का। जैसे ही 60 देखो समझ जाया करो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एट द सेंटर कॉर्ड मान लो भाई ए बी, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। यहां पर दे रखा है पाई इतना यूज करना है, √3 इतना यूज करना है, तो ये यूज करना पड़ेगा। और रेडियस दे रखी है देखो 15, ठीक। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, कैसे किया जाए, सेगमेंट देखो, माइनर सेगमेंट यानी ये वाला, मेजर सेगमेंट यानी वो पूरा। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर निकालना है तो क्या किया जाएगा, करस्पॉन्डिंग सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, या करस्पॉन्डिंग छोड़ो, आप ए बी तो ले ही चुके हो, छोटो हटाओ, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा, माइनस हाफ इक्विलेटरल है, √3/4 आर स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, यहां पर लिख देना एरिया ऑफ है, मैं निकाल दू, इक्विलेटरल ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर, तो बराबर √3/4 आर स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, ठीक। यहां पर अब वैल्यूज डालकर इसको सॉल्व करना है। अब दो तरीके हैं, या तो थोड़ा सा इसको आसान बनाने के लिए देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहां पर 60 डालो, तो ये हो जाएगा 60/360, पाई की वैल्यू मुझे डालनी है कितनी, 3.14, आर स्क्वायर मतलब कितना, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां 15 का स्क्वायर लिख दो, माइनस √3 की वैल्यू है 1.73,
अपॉन में 4, और ये हो गया 15 का स्क्वायर। क्या इसको आसान बनाया जा सकता है? थोड़ा सा कोशिश करते हैं। देखो ये जीरो कट गया, 6 से काटो, 6 बार में कट गया ये, ठीक है। तो मैं इसमें से देखो कॉमन ले सकता हूं, 15 स्क्वायर यहां भी है, 15 स्क्वायर यहां भी है। पहले तो एक काम करो, तो 15 स्क्वायर को बाहर निकाल लो, ठीक है। अच्छा, नीचे यहां पे 6 यहां पे 4 है, दोनों में से 2 कॉमन जा सकता है, तो 2 को भी तुम बाहर निकाल लो। 2 को मैंने बाहर निकाल लिया। अंदर मेरे पास यहां क्या बचा, देखो 3.14, और यहां पर बचेगा 3, क्योंकि 2 कॉमन चला गया है। माइनस 15 स्क्वायर बाहर चला गया है, 2 भी गया है, 1.73 अपॉन में बचेगा कितना, 2। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 15 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 225 बाई 2। 3.14, देखो इसमें फ्रैक्शन वाला रूल लगाओ जरा, 2 से इसको इंटू कराओ, ठीक है, 6.28 आ रहा है। माइनस 3 से इसको इंटू कराओ, 3 3 जा कितना होता है 9, और 17 3 जा 51। पॉइंट यहां पर भी 2 डिजिट पहले, यहां पर भी 2 डिजिट पहले लगेगा, और 3 2 जा हो जाएगा 6, है ना। हम लोग क्या यूज करते हैं ना, बटरफ्लाई ऐसे 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 यूज करते हैं, वही हम लोगों ने यहां पर यूज किया है। अब ये हो गया 225 बाई 2 इंटू 28 में से 19 जाता है तो कितना बचता है 9, 6 में से 5 जाएगा 1, तो 1.09 अपॉन 6। अब 5 2 7 2 9, यानी ये 3 से कटेगा और ये भी 3 से कटेगा, तो हो गया 2 2 जा 4, 75 इंटू 1.09 अपॉन 4। अब क्या करते हैं, देखते हैं भाई इसको भी। 2 2 जा कितना होता है 4, 4 से इसको जरा कट मारो, डायरेक्टली पॉइंट में लेकर आओ। 4 1 जा हो जाएगा 4, कैरी जाएगा 3, तो 35 हो जाएगा, है ना। 4 8 जा हो जाएगा 32, बचेगा कितना 3, 4 7 जा कितना हो जाएगा 28, और 4 5 जा ये आ जाएगा तुम्हारा, तो 18.75 इंटू 1.09। इनको मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर होना चाहिए। ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो मैंने तो कैलकुलेटर पे कर लिया है, क्योंकि मेरे पास तो इतना टाइम है नहीं कि मैं बैठ के करता रहूं। तुमको लेकिन खुद से करना है, कैलकुलेटर से नहीं। 20.4375, ऐसा ना हो कि तुम भी बैठ के कैलकुलेटर से, और ये करते हैं बहुत से बच्चे, ये करते हैं कि जब वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल लगा रहे होते हैं तो कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में भी वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान है। फिर एग्जाम में जब आप करने के लिए बैठोगे तो फिर क्वेश्चंस नहीं लगेंगे और कैलकुलेशन नहीं होगी, ये याद रखना। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट के लिए कुछ नहीं करना है, आप पूरे एरिया को क्या करो, डिवाइड, पूरे एरिया में से क्या करो, माइनर सेगमेंट को माइनस कर दो। तो एरिया ऑफ सर्कल, और इसमें से आप माइनस क्या कर दो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल अगर आप निकालो तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई की वैल्यू तो 3.14 इस्तेमाल करना है, और आर स्क्वायर कितना दे रखी है, रेडियस 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट में निकाल चुका हूं 20.4375। अब ये हो जाएगा देखो 203.14 इंटू 225 माइनस 20.4375। अब कैलकुलेशन का खेल शुरू होगा, और मैं तुरंत अपना कैलकुलेटर उठाऊंगा और चेक कर लूंगा। ये लगभग आना चाहिए 706.5 मल्टीप्लाई करने पर, और इसमें से आप माइनस करोगे 20.4375, तो तुम्हारा आंसर निकल कर आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन में मजा आएगा तुमको, बैठकर करोगे और कई बार गलत भी करोगे, ये भी जान लेना, गलतियां होंगी कैलकुलेशन में, और ये नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत मुश्किल है, नॉर्मल सी बात है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल या कोई भी आप कैलकुलेशन वाला कर रहे होगे तो मिस्टेक के चांसेस हैं, बट प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए आसान होता चला जाएगा। सब ट्रैक करने में ध्यान रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा जाता है, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर हैं कितने इसके, देखो टोटल 14 क्वेश्चन है इसमें, शायद एक आज हम लोग और कर लेते हैं 7 वाला, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बचे 7 कवर कर लेंगे जल्दी जल्दी।
A chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. यार उसी का तो भाई है, उसमें क्या बोला था 15 रेडियस थी, इसमें 12 रेडियस है, उसमें एंगल 60 का था, इसमें 120 का। ये चीज अच्छी है, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। अब मैं क्या बनाता हूं भाई, एक फिगर बना लेता हूं, ठीक। ये हो गया कॉर्ड। आप मान लो कि कॉर्ड क्या है, ए बी, और रेडियस 12 दे रखी। रेडियस कितनी है, 12। एंगल कितना है, 120। एंगल कितना है, 120। मुझे क्या निकालना है, ये, ठीक है, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। इसके लिए मुझे दो चीजें चाहिए। एक तो मुझे एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए होगा, ये पूरा सेक्टर का एरिया, और एक मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए होगा। यहां पर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल अलग से निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि 120 का एंगल है। एक तो मैं तुमको बताया हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर साइन 120 फंसेगा, उसमें भी कई बच्चों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 90 के ऊपर उन्हें पढ़ाया नहीं गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं, इसका हमें काम पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इसी में से सबट्रैक्ट करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है कितना, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा दे रखा है 120 बाई 360, पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना है 12 स्क्वायर, यानी 12 इंटू 12। ये देखो कट गया, 12 से गया 3 बार में, 3 से उड़ाओ 4 बार में, 12 इंटू 4 48, 3.14 इंटू 48 आ जाएगा ये, ठीक है। बोलो क्लियर है बात कि नहीं। तो एरिया ऑफ सेक्टर अगर आप निकालोगे भाई, इसको इंटू करोगे तो कितना आ जाना चाहिए, ये तुम्हारा एरिया ऑफ सेक्टर आना चाहिए 150.72, ठीक है, 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर लेना। अब ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ओ ए बी, इसमें थोड़ा सा खेल करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा समझो। मैं ट्राइंगल को ऐसे अलग बना लेता हूं, ओ ए बी। आप एक डालो ओ एम, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। जैसे ही आप इस पे परपेंडिकुलर डालोगे, ए एम बराबर बी एम हो जाएगा। क्यों, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक। और ओ एम देखो कॉमन है, हम इन दोनों ट्राइंगल को दिखा रहे हैं कॉन्ग्रुएंट। और ओ ए और ओ बी बराबर है, क्योंकि रेडियाई ऑफ सर्कल है। तो इन तीन बातों से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ओ एम ए ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ एम बी के बाई सी पी सी टी। इसलिए जो तुम्हारा एंगल होगा, एंगल ओ एम ए नहीं, हमको काम है, इसका काम है, इन दोनों को हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा, एंगल ए ओ एम बराबर एंगल बी ओ एम हो जाएगा, ठीक है। यहां बाई सी पी सी टी मैंने गलत लिखा है, बाई एस एस एस, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है इससे, ये बाई सी पी सी टी होगा। अब ये दोनों बराबर बराबर हो गए। टोटल एओबी कितना था 60, तो एओएम अगर मैं निकालूं तो वो हाफ एओबी हो जाएगा, यानी हाफ इंटू 120 हो जाएगा, यानी 60 डिग्री हो जाएगा। क्या क्लियर हो गई बात कि नहीं। अब ये वाला ट्राइंगल 60 आया है, ये वाला ट्राइंगल कितना आया है 60। मुझे एरिया निकालने के लिए ए बी और ओ एम दोनों पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। मुझे ए बी और ओ एम दोनों चाहिए, तो आप इन ट्राइंगल ओ एम ए चले जाओ। किसमें, ओ एम ए। देखो रेडियस मुझे पता है, यानी ये कितना दे रखा है 12 दे रखा है, और ये है मेरा हाइपोटेन्यूज। अगर मुझे हाइपोटेन्यूज पता है और 60 के लिए ओ एम बेस है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन कौन देता है, कॉज। तो मैं कह सकता हूं कि जो कॉज 60 की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, ओ एम अपॉन ओ ए के बराबर होगी। और कॉज 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। ओ एम नहीं पता है मुझे, ओ एम मुझे पता है कि 12 है,
तो OM बराबर कितना आ जाएगा 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। OM आ गया, ठीक है। अब ये 12 आ गया, ये 6 आ गया, पाइथागोरस से भी लगा सकते हो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री यूज करना ही ज्यादा आसान है तुम्हारे लिए। ये हाइपोटेन्यूज है और ये 60 के लिए, ये 60 के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जब आप लगाओगे तो साइन 60 बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर है AM, हाइपोटेन्यूज है AO। 60 की वैल्यू होती है √3/2 साइन 60। AM नहीं पता मुझे, OA 12 दे रखा है, 2 से काटो 6 बार में, 6 इधर चला गया, तो AM बराबर कितना हो गया 6√3। अगर AM 6√3 है तो AB तो इसका दुगना होगा, तो 2AM हो गया, तो 2 इंटू 6√3 हो गया, तो ये हो गया 12√3। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? बस अब मैं कर सकता हूं सेगमेंट सेक्टर। अब मेरा आसानी से निकल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल भी। बीच सॉल्यूशन में लाइट चली गई थी तो फिर से स्टार्ट करना पड़ रहा है, वो तो पीछे वाला सब खत्म। तो आधा सॉल्यूशन हो चुका था, वहां पर हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर चुके थे 150.72, और इस ट्राइंगल में OM और AB दोनों निकाल चुके थे, है ना, यहां तक पहुंच गए थे। तो अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। और कैसे निकाला जाएगा, हाफ, और बेस कितना है AB, और हाइट कितना है OM। हाफ AB दे रखा है 12√3, और कितना दे रखा है, हाइट दे रखी है OM 6, ये हो जाएगा 2 3 12 3 कितना होता है 36√3, और √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1.73। ठीक, तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलने वाला है, 36 इंटू 1.73 आप करोगे 62.28 मिलेगा, 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस सेक्टर में से आपको ट्राइंगल को माइनस कर देना है। एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट इज इक्वल टू, आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर सेक्टर का एरिया आया है, 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर ये ट्राइंगल का एरिया है। इसको जब आप माइनस करोगे तो आपको 88.44 मिल जाएगा, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर रोकते हैं। 7 क्वेश्चन इस लेक्चर में कंप्लीट कर दिए हम लोगों ने, क्योंकि अभी लाइट गई है तो भरोसा नहीं है, आगे भी जाएगी बीच में तो बार बार प्रॉब्लम होगी। तो 7 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के आज हो गए हैं, 7 क्वेश्चन और बचे हैं, टोटल 14 क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये 7 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। तब तक ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लो और ढंग से प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, टाइम बहुत कम बचा है।